अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, पाकिस्तान में इंतखाबात का बिगल बजते ही जहाँ एक तरफ बयानी और जोड़ तोड़ की सियासत का आगाज़ हो चुका है, वहीं हम जैसे कुछ लोग मंशूर के मुतलाशी भी हैं कि मुख्तलिफ पार्टियाँ जब वोट मांगने आएंगी तो हम उनसे ये सवाल करना चाहते हैं कि जी आपके नज़दीक पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस हैं कौन से, फिर उन चैलेंजेस से निपटने के लिए आपके पास प्लान क्या है। तो जहाँ मुआशी रोड मैप बड़ा ज़रूरी है, वहीं खारजी उमूर या इंटरनेशनल रिलेशंस में क्लैरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और नून लीग की मुतवक्का खारजा पॉलिसी के खदो खाल उन्होंने बताए, जिसमें भारत से ताल्लुकात में बेहतरी सबसे अहम पहलू था। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारे दौर में भारत के 2 वज़ीर आज़म वाजपेयी और मोदी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, इससे पहले कब कोई आया था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कैसे मुमकिन है कि आपके हमसाए आपसे नाराज़ हों या आप उनसे नाराज़ हों और आप दुनिया में कोई मकाम हासिल कर लें। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने मामलात को भारत के साथ भी ठीक करना है, अफगानिस्तान के साथ भी ठीक करना है, ईरान के साथ भी मजबूत करना है, चीन के साथ भी मजीद बेहतर और मजबूत करना है। फिर उन्होंने शिकायत भी की कि हमारे पीछे तो सीपैक को भी सबूताज करने की कोशिश की गई। तो राव खालिद साहब, ये जो प्रो इंडिया पॉलिसी है, क्या नवाज शरीफ के लिए ये एक रिस्की ट्रैक है? क्या कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मुझे हैरत होती है कि हमारे यहाँ जो है 2 मुल्कों के साथ ताल्लुकात को खारजा पॉलिसी का महवर समझा जाता है, एक भारत और एक अमेरिका। कि भारत से अगर मामला ठीक हो, उनके वज़ीर आज़म आ जाएं पाकिस्तान में या उनके कोई लीडर आ जाएं या उनके साथ हमारे मामलात को बातचीत हो रही हो, तो वो बड़ी कामयाब खारजा पॉलिसी समझी जाती है। इसी तरह अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, अमेरिका हमारे साथ खुश हो, तो हम उसको कामयाबी की मिसाल समझते हैं। दुनिया में 150 से ज़्यादा मुल्क हैं, हमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हम उनके साथ कर सकते हैं, वो हमारे साथ कर सकते हैं। खारजा पॉलिसी के बहुत से ऐसे टारगेट्स हैं जो हम अचीव कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हासिल करके अपने बहुत से इश्यूज़ के हवाले से, कश्मीर समेत। मुस्लिम ममालिक हैं, फिर OIC है, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम इन 2 मुल्कों के दरमियान हमारी पॉलिसी इधर ही रह जाती है और टेक्सटाइल पॉलिसी हमारी जो है वो GSP+ के उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, एक्सपोर्ट सारी। तो हमारी जो डाइवर्सिटी होनी चाहिए उसमें, वो उस तरह से नहीं आती। यकीनन लोग होंगे जो सोचते होंगे, जो बताते होंगे खारजा पॉलिसी के हवाले से, मुख्तलिफ मुल्कों के साथ रिलेशनशिप के हवाले से, तो उस पर मेरा ख्याल इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। या तो हम कई दिहाइयों से जिस किस्म की यहाँ पे कभी फ्रंट लाइन स्टेट बने रहे, कभी हम रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, उसको शिकस्त दे रहे थे। अमेरिका बहादुर के जो बकौल PTA के चेयरमैन के किराए की बंदूक बने हुए थे, तो वो स्टेटस हम ज़्यादा एंजॉय करते थे, या हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे ज़्यादा बेहतर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये भारत वाला इशू बहुत हमारे यहाँ सीरियस रहा है। आप अगर देखें तो जनरल ज़ियाउल हक भी क्रिकेट डिप्लोमेसी की आड़ में भारत से मुज़ाकरत करते रहे। अयूब खान से शुरू हो जाएं तो उस वक्त वो कोई इस किस्म की बातें सुनने भी आई कि शायद एक करेंसी या एक डिफेंस करने की बात कर रहे थे, वो कोई फेडरेशन टाइप कोई चीज़ की बात हो रही थी। फिर हम देखते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में राजीव गांधी पाकिस्तान आते हैं, बर्फ़ पिघलनी शुरू होती है जो रिलेशनशिप में एक होनी चाहिए। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब के दौर में वाजपेयी साहब आते हैं, फिर जनरल मुशर्रफ जाते हैं, वहाँ पे आगरा समिट होती है जिसमें हम बहुत करीब पहुँच जाते हैं कश्मीर के ऊपर एक मॉरिटोरियम करने के, वो फिर सबोटाज हो जाता है। फिर वाजपेयी साहब सार्क पे पाकिस्तान आते हैं। तो ये सिलसिला जो है, हमारा फोकस बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रहा है। लेकिन हम इसमें जो अचीवमेंट जो इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ मिलकर कर सकते हैं कश्मीर के ऊपर, उस तरफ हमने बहुत कम कोशिश की है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थी। जैसे मैंने पहले कहा, UN का ये एक एजेंडा है, अनफिनिश्ड एजेंडा, जो कश्मीर बेसिकली जो रेजोल्यूशन लेके गए, वहाँ पे वो इशू लेके गए, भारत खुद लेके गया। तो उस पे हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट हासिल करने के बजाय इस पे लगे। फिर अमेरिका के साथ हम लगे। अब अमेरिका के साथ हम करते 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 यहाँ तक आ गए कि वो इंडिया उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गया। हम पता नहीं उसके क्या हैं, अब हमें अभी तक क्लियर नहीं है कि हम उसके हैं कौन, अमेरिका के। तो ये हमें अभी समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह से अमेरिका के साथ चलेंगे। ठीक है। तो वो बुनियादी तौर पे हम जो खारजा पॉलिसी के ऊपर जो हमें डाइवर्सिटी चाहिए थी, जिस तरह की हमारी अप्रोच होनी चाहिए थी, वो हमने नहीं की। हम बस एक ही दरवाजे पे खड़े उसके गुन गाते रहे, उसके तराने गाते रहे और उसके आगे कशकोल लेके खड़े रहे, और बाकी जो है दुनिया बहुत आगे निकल गई। दुनिया की आप चाइना और भारत की शदीद किस्म की टेंशन के दौरान, लड़ाइयों, बॉर्डर की स्क्रिमिशेस के दौरान उनका ट्रेड और वो बढ़ता गया, कम नहीं हुआ। तो हम ये नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ क्या है, हम रूठ के बैठ जाते हैं, या हमसे को रूठ के बैठ जाता है, फिर हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो ये बहुत ये अहम सब्जेक्ट है।
और दुनिया में रहने के लिए, अब तो ग्लोबल विलेज हो गया ना, उसमें रहने के लिए आपको दुनिया में आप पड़ोसियों के साथ अच्छे तरीके से, हम पूरी तरह उस तरह अपने एक्सप्लोर नहीं कर सके रिलेशनशिप को, और जो हम कर सकते थे फायदा वो नहीं ले सके, तो दुनिया भर में पता नहीं कि किस तरह से हम कर पाएंगे इसको आगे चल के। जी ठीक है नजमुल साकिब साहब, इस वक्त अगर हम देखें तो खारजी फ्रंट पर पाकिस्तान को कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं, और जो रोड मैप नवाज शरीफ साहब पेश कर रहे हैं जो कि ज़्यादातर प्रो इंडिया नज़र आता है, क्या इन चैलेंजेस से निपटने में हमें मदद मिलेगी? इसका जवाब देते हैं आपको। सबसे पहले तो मैंने देखा कि आपने अपने पिछले सवाल में नवाज शरीफ साहब को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कोट करके ये कहा कि उन्होंने इन दो प्राइम मिनिस्टरों का बताया कि वाजपेयी साहब आए और मोदी आए 1999 और 2015 में, इससे पहले कोई आया? मैंने ठीक सुना ना? आपने यही कहा कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये फरमाया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। जी जी, ठीक हो गया। अब ये है कि मेरी इत्तला के मुताबिक जो है इससे पहले भी आए लोग और प्राइम मिनिस्टर ही आए, और इत्तेफाक की बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ही आए। अब ये बात है 1988 की शायद, जब राजीव गांधी साहब तशरीफ लाए, और मुझे वो याद है बीबी शहीद और उनकी मुलाकात जो है वो दामन-ए-कोह में करवाई गई, बाकायदा तौर पे उस रेस्टोरेंट को रेनोवेट किया गया। तो राजीव गांधी साहब तो आए, इसका मतलब है इससे पहले आए। उसके बाद ये है कि 4 से 6 जनवरी 2004 12वीं सार्क समिट होती है, और उस वक्त ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और उस वक्त जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब आते हैं और उनसे मुलाकात होती है, और उसी तरह से हिसाब किताब होते हैं जिस तरह कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, जब खासतौर पर रिट्रीट होती है, जब बायलैटरल मुलाकातें होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये कहना कि इससे पहले कोई नहीं आया, तो इसमें थोड़ा सा है कि इससे पहले भी आए और इसके बाद भी शायद आएंगे। लेकिन एक बात उन्होंने बिल्कुल ठीक एंगल से की, वो ये थी कि वो जो दो प्राइम मिनिस्टरों की बात कर रहे हैं ना कि वो तशरीफ लाए, वो बायलैटरल विजिट पे आए थे। जी। ये जो मैं बता रहा हूँ दो, ये है कि एक समिट हो रही है और उसमें आए, मेरा ख्याल है इस वजह से। जहां तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है तो कि बेहतर हो जाए, वो यही बात मैं ख्याल से करना चाह रहा था। जी। बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं जनाब, मैं उनके मद्दाहों में से हूँ, आपको पहले भी बता चुका हूँ। जहाँ दीदा है, और सबसे अच्छी बात उनकी यह है कि वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये भी तय है कि उनके अदवार में हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक रहे। अगर आप उसमें से कारगिल वगैरह के 1-2 वाक़यात निकाल दें तो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात उनके दौर में अच्छे रहे। उसके बाद ये है कि एक स्टेटमेंट जो नवाज शरीफ साहब ने दी, उसको थोड़ा सा बताना और उसके बारे में बात करना फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस के एंगल से बड़ा ज़रूरी है। हमें कोई ग्लोबल स्टेटस नहीं चाहिए, ग्लोबल स्टेटस चाहिए हिंदुस्तान को। वो कहता है कि हमारे 3.4 ट्रिलियन डॉलर की हमारी वो यानी जीडीपी है, 1.7 या 1.75 जो है वो बिलियन हमारे लोग हैं, टेक्नोलॉजी में हम यहाँ पे हैं, इंडस्ट्री में हम यहाँ पे हैं, वगैरह वगैरह। तो हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया जाए, हम फलां ग्रुप्स के मेंबर हैं, एससीओ में हैं, हम ये जो आपकी है ये जो ब्रिक्स है उसमें आई जो है वो हम हैं। ये मसला ग्लोबल स्टेटस का हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का मसला अपनी सस्टेनेंस का है। पाकिस्तान ने अभी अपने पांव पे खड़े होना है। ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की कि चीन के साथ ताल्लुकात मजबूत करते हैं, यानी करने चाहिए, और वो बड़ा ज़रूरी एलिमेंट है। और उसमें सी पैक का एंगल भी उन्होंने बिल्कुल ठीक तरह से वजाहत से बताया। फिर उन्होंने ईरान की बात की, और ये ईरान की बात बड़ी अहम है। देखिए, पिछले अगर आप 20 बरस में देखें ना, तो आपने 2-3 बड़े अच्छे जो आपके बड़े करीबी दोस्त से, उनमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हैं, दूर हो गए हैं आपसे, जिनमें एक यूएई है, दूसरा सऊदी अरेबिया है, और तीसरा सबसे बढ़ के ईरान है। उसकी कई वजूहात हैं, अफगानिस्तान की ट्रांजिट ट्रेड वगैरह, आपकी जो यानी बॉर्डर वायलेशंस होती हैं वगैरह वगैरह, स्मगलिंग, ये सारी चीज़ें चलती हैं। और उसमें आपका जो ईरान पाकिस्तान आपका जो ये है, ये जो आपका है पाइपलाइन का, उसका ना यानी कर सकना, उनके जो है जुर्माने देने, हमारे ना देने, तो ईरान और पाकिस्तान की तरफ जो उन्होंने तवज्जो दिलाई है, ये बहुत अहम है। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला साहब, आपका कमेंट लूंगी मैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, स्टे विद अस।